हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की स्टोरी। इसका टाइटल है द मंकीज लर्न अ लेसन, यानी इसका मतलब हो गया बंदरों ने सबक सीखा। और ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट में, लेकिन सेंस क्या दे रहा है, बंदरों ने सबक सीखा, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट जैसा ये सेंस दे रहा है, बट यहाँ पे सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में। तो ये हो गया स्टोरी का टाइटल यानी कि शीर्षक, यानी कि बंदरों ने सबक सीखा। अ ग्रुप ऑफ मंकीज ऑलवेज troubled the animals that came to drink from the lake of the forest. A group of monkeys, इसका मतलब हो गया कि बंदरों का एक समूह, ऑलवेज यानी कि सदैव हमेशा, ट्रबल्ड यानी कि परेशान करता था, द एनिमल्स यानी कि जानवरों को। और यहाँ पे द एनिमल्स नहीं, इसे द की बजाय हम दी एनिमल्स प्रोनाउंस करेंगे, क्योंकि ये जो एनिमल्स है इसका फर्स्ट लेटर वॉवेल साउंड आता है, तो द से यहाँ पे दी हो जाता है। दी एनिमल्स डैट केम टू ड्रिंक फ्रॉम द लेक ऑफ द फॉरेस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि परेशान करता था, ट्रबल यानी कि परेशान उसकी पास्ट हो गई, ट्रबल्ड यानी कि परेशान करता था किसे, तो दी एनिमल्स डैट केम यानी कि जो आते थे, कम का पास्ट हो गया केम, टू ड्रिंक यानी कि पीने के लिए। तो टू यहाँ पे इन्फिनिटिव के रूप में यूज किया गया, टू ड्रिंक फ्रॉम द लेक। तो ड्रिंक के बाद यहाँ वाटर देना चाहिए था, टू ड्रिंक वाटर, वाटर नहीं यहाँ पे, बट मतलब तो वही हुआ कि जब जो जानवर आते थे टू ड्रिंक वाटर यानी कि पानी पीने के लिए, फ्रॉम द लेक यानी कि झील से, ऑफ द फॉरेस्ट कहाँ के, तो जंगल के, झील से, ऑफ द फॉरेस्ट तो कहाँ के झील, तो जंगल का जो झील था, लेक यानी कि झील, उसमें पानी पीने के लिए जब जो जानवर आता था तो उसे बंदरों का एक समूह परेशान करता था। वन डे एक दिन, अ हर्ड ऑफ जेब्राज वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द लेक। एक दिन अ हर्ड, हर्ड का मतलब हो गया झुंड, एक झुंड किसका, ऑफ जेब्राज यानी कि जेब्रा का एक झुंड, वाज ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी पी रहा था। तो वाज के साथ यहाँ पे ड्रिंकिंग पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है, अ हर्ड ऑफ जेब्राज। तो यहाँ पे वो यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ जेब्राज है तो ऐसा नहीं कि वर का यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे जेब्रा का एक झुंड की बात हो रही है, केवल एक झुंड की बात हो रही है, 2 3 4 झुंड की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे जेब्राज हम नहीं देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि बात हो रही है अ हर्ड ऑफ जेब्राज, एक जेब्रा का झुंड, यानी जो झुंड था वो एक था, सिंगल था, इसीलिए वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया और ड्रिंकिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो पानी पी रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस को दिखा रहा है। फ्रॉम द लेक कहाँ से, तो झील से, फ्रॉम यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो कि सोर्स को दिखा रहा है। एज यूजुअल द monkeys started throwing twigs at them। एज यूजुअल का मतलब हो गया हमेशा की तरह। द monkeys started यानी जो बंदर थे, started throwing यानी कि वो उन्होंने फेंकना शुरू कर दिया, स्टार्ट से हो गया स्टार्टेड और थ्रो से हो गया थ्रोइंग, ये जेरंड हो गया, क्योंकि स्टार्ट अपने बगल में जेरंड लेता है। तो उन्होंने हमेशा की तरह जो बंदर थे वो फेंकना शुरू कर दिए, क्या फेंकना, तो ट्विंग्स, ट्विंग्स का मतलब होता है रियांश, तो क्या हो गया, थ्रोइंग ट्विंग्स, ट्विंग्स का मतलब हो गया यहाँ पे जो पेड़ की जो तना होती है, तो उसमें जो पतली पतली जो लकड़ियाँ होती है उसे ट्विंग बोलते हैं। तो उन्होंने क्या फेंकना शुरू कर दिया, ट्विंग्स यानी कि टहनियों को, एट देम यानी कि उन पे, किन पे, तो देम यहाँ प्रोनाउन हो गया जो उन पे जानवरों के लिए यूज किया गया, कि जो जानवर आते थे उन पे बंदरों का, द मंकीज यानी जो बंदर थे वो टहनी फेंकना शुरू कर दिए। वन ऑफ द मेयर्स केम विथ हर लिटिल फोल। वन ऑफ द मेयर्स, तो मेयर मतलब होता है घोड़ी, तो वन ऑफ द मेयर्स इसका मतलब हो गया कि घोड़ियों में से एक, घोड़ी में से एक, केम आया,
सॉरी आया नहीं, आई, क्योंकि वो फीमेल की बात हो रही है। विथ हर लिटिल फोल, यानी कि अपने छोटे बच्चे के साथ। तो जो घोड़ी के बच्चा होता है उसे फोल बोलते हैं। द ट्विंग हर्ट हर लेग बैडली, यानी जो ट्विंग था टहनी, हर्ट हर लेग, यानी उसकी लेग को हर्ट कर दिया। हर्ट मतलब जख्मी, बैडली यानी बुरी तरीके से। बैडली यहाँ एडवर्ब हो गया, और हर्ट यहाँ पे सेकेंड फॉर्म के रूप में है। वैसे हर्ट की तीनों फॉर्म हर्ट ही होती है, फर्स्ट फॉर्म तो हर्ट ही होगी, और सेकेंड थर्ड फॉर्म भी हर्ट ही होती है। तो जो उन्होंने बंदरों का जो झुंड था वो फेंकना शुरू कर दिए थे पेड़ की टहनियों को, तो जिससे एक जो आया था लिटिल फोल, यानी कि जो घोड़ी का बच्चा आया था उसको जख्मी कर दिया, उसके पैर को, हर लेग यानी उसके पैर को, बैडली यानी बुरी तरीके से। एज एज द अदर जेब्राज ड्रेस्ड हर वुंड। एज एज जब हम पूरे सेंटेंस पढ़ेंगे तो इसका मतलब सही में समझ में आता है कि क्या इसका मतलब निकल कर आ रहा है। एज द अदर जेब्राज ड्रेस्ड हर वुंड द फोल स्टार्टेड क्राइंग। इसका मतलब हो गया कि जब जो अन्य जेब्राज थे, दूसरे जेब्राज ड्रेस्ड हर वुंड, उसके घाव को, उंड का मतलब होता है घाव, उसके घाव को ड्रेस्ड किया यानी कि मलहम पट्टी किए। उंड मतलब यानी घाव, उंड, इसे इसकी प्रोनाउंसिएशन होती उंड। तो जो घाव थी, जो टहनी से वो जख्मी हो गया था उसका पैर बुरी तरीके से, तो वो जो जेब्राज थे वो मलहम पट्टी किए। द फोल स्टार्टेड क्राइंग, तो जब वो मलहम पट्टी कर रहे थे तो फोल क्या किया, स्टार्टेड क्राइंग, यानी कि वो रोने लगा। तो यहाँ पर भी स्टार्ट का यूज किया गया है, इसीलिए यहाँ पर क्राइंग जेरंड हो गया। Seeing this, a young zebra stallion said। तो यहाँ पे हो गया seeing this, यानी यह देख करके, a young zebra, एक जो युवा जेब्रा था स्टैलियन। तो यहाँ पर स्टैलियन का मतलब घोड़ा से नहीं है, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है अ यंग जेब्रा स्टैलियन, यानी कि जेब्रा, नर जेब्रा, यानी कि जो जेब्रा था वो नर था ये दिखा रहा है, यानी कि वो मेल था ये दिखा रहा है। सेड यानी कहा, मंकीज वाई डू यू ट्रबल इनोसेंट एनिमल्स। तो उसने बोला वाई डू यू ट्रबल, यानी कि तुम क्यों ट्रबल करते हो, परेशान करते हो इनोसेंट एनिमल्स, यानी कि निर्दोष जानवरों को। डोंट यू सी डैट द एनिमल्स कुड बी वुंडेड। इसका मतलब हो गया कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि द एनिमल्स कुड बी वुंडेड, यानी जो जानवर है कुड बी वुंडेड, यानी कि जख्मी हो सकते हैं, जख्मी किया जा सकता है, इस तरह से। तो यहाँ पे कुड बी के साथ वुंडेड पैसिव को दिखा रहा है, तो किया जा सकता है, इस तरह से जब हम बोलते हैं तो बोलने से ये पता चलता है कि ये सेंटेंस पैसिव की है। और ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जानवरों को नुकसान हो सकता है। द मंकीज ओनली लाफ्ड। तो यहाँ पे ये है द मंकीज ओनली लाफ्ड एंड टीज्ड, यानी जो बंदर थे केवल लाफ्ड हंसे, एंड टीज्ड देम, यानी कि उन जानवरों पर केवल वो हंसा और टीज्ड यानी चिढ़ाया। द एंग्री स्टैलियन लिफ्टेड अ मंकी। द एंग्री स्टैलियन, तो जो गुस्सा स्टैलियन था, यानी गुस्सा जेब्रा की बात हो रही थी, तो जेब्रा लिफ्टेड, तो स्टैलियन का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ ये नर घोड़ा को भी दिखाता है या फिर नर जेब्रा है उसे भी दिखाता है स्टैलियन का मतलब। तो जो एक नहीं, जो द एंग्री स्टैलियन था, यानी जो गुस्साया स्टैलियन था, लिफ्टेड उठाया, तो लिफ्ट का मतलब उठाना, उसका पास्ट हो गया लिफ्टेड, उठाया अ मंकी एक बंदर को, एंड प्लेस्ड हिम, और उसे हिम यानी उसे प्लेस्ड यानी रख दिया, ऑन अ हॉट रॉक, कहाँ रख दिया, तो एक गर्म चट्टान पे। दिस बर्न्ड हिज बटक्स एंड लेग्स। इसका मतलब हो गया कि इससे जल गई
बर्न यानी जलना, उसकी सेकेंड फॉर्म यूज की गई है बर्न यानी जल गई। हिज बटक्स यानी कि उसका जो पूंछ के पास की जो एरिया थी वो जल गई, एंड लेग्स और पैर। देन द स्टैलियन किक्ड another monkey so hard that he went fly to the other end of the lake। तो इसका मतलब हो गया कि द स्टैलियन किक्ड यानी जो स्टैलियन था, किक्ड मतलब लात मारा, अनदर यानी कि दूसरे मंकी यानी बंदर को, सो हार्ड इतना तेज, डैट कि ही वेंट फ्लाइंग यानी कि वो उड़ता हुआ चला गया, टू द अदर इंड यानी कि जो दूसरा इंड यानी कि दूसरी छोर पे, ऑफ द लेक यानी कि झील के दूसरी छोर पे यानी दूसरी किनारे पे। तो इतने ज़ोर से मारा पैर से लात कि वो एक जो झील थी उसके उस किनारे जा कर के वो गिर पड़ा। तो वो दूसरी छोर था वहाँ पे जाके वो गिर पड़ा। द रेस्ट ऑफ द मंकीज, तो द रेस्ट ऑफ द मंकीज का मतलब हो गया कि बाकी के जो बचे हुए बंदर थे, रैन अवे भाग गए, एंड नेवर केम बैक कभी वापस नहीं आए, टू द लेक अगेन कहाँ, तो टू द लेक यानी लेक की ओर। टू यहाँ प्रीपोजिशन हो गया जो डायरेक्शन को दिखा रहा है कि लेक की ओर वो कभी नहीं आए, अगेन यानी फिर से। सिंस दैट डे यानी उस दिन के बाद से, दे स्टॉप यानी कि उन्होंने रोक दी, प्लेइंग ट्रिक्स ऑन अदर एनिमल्स, तो उस दिन के बाद से उन्होंने बंद कर दी। स्टॉप प्लेइंग ट्रिक्स का मतलब हो गया कि शरारत जो करते थे जो जानवरों के साथ बंदर, तो वो उन्होंने छोड़ दिया करना, ऑन अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों के साथ। तो जो जेबरा था, नर जेबरा, वो सबक सिखाता है बंदरों को। उसके बाद से जो बंदर होते हैं दूसरे जानवर को तंग करना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जेबरा उठा करके ये गर्म चट्टान पे बंदर को रख देता है, तो जिसकी पैर जल जाती है, और एक को ऐसा मारता है कि जो लेक होती है झील उसके उस पार चला जाता है। तो उसके बाद से वो बंदर आना और परेशान करना दूसरे जानवरों को बंद कर देते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। हो सकता है कि इस स्टोरी मुझे बहुत पॉज कर के बनाना पड़ा क्योंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत मैं ये डिस्टर्ब हो जा रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सुन सकते हैं बाहर टाइल्स काटने की आवाज़ आ रही है, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत बनाने में दिक्कत हो रही थी वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।